बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़िर, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मद्दी। इस वीडियो के अंदर भारत से ताज़ा और बड़ी खबरें हैं वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। भारत के अंदर हिजाब पर पाबंदी के खिलाफ लाखों मुसलमान लड़कियां सड़कों पर हैं, लाखों मुसलमान खवातीन सड़कों पर हैं। भारत की रियासत कर्नाटक ही नहीं बल्कि भारत की 30 रियासतों के अंदर मुसलमान सख्त एहतजाज कर रहे हैं। आप जानते हैं मोदी की इंतहा पसंद हुकूमत ने मुसलमानों के खिलाफ इंतहा पसंदी को भारत के अंदर परवान चढ़ाया है और भारत के अंदर मुसलमानों की नस्ल कुशी के लिए हिंदुओं को मुश्तइल किए है और हिंदू इंतहा पसंदों को प्रमोट किए है। आरएसएस के दहशतगर्दों को, गुंडों को, पंडितों को मुत्तहिद करके धर्म संसद के नाम से मुसलमानों के बाइकआउट के लिए इकट्ठा किए है। और अब भारत की रियासत कर्नाटक के अंदर अदालतों ने भी हिजाब पर पाबंदी की हिमायत की है, जिसके बाद भारत के अंदर बसने वाली करोड़ों मुसलमान खवातीन और करोड़ों मुसलमान लड़कियां, उनका मुस्तकबिल खतरे में पड़ गया है। पहले मरहले में कॉलेजेस के अंदर, यूनिवर्सिटियों के अंदर और स्कूलों के अंदर हिजाब पर पाबंदी का फैसला है मोदी इंतहा पसंद और आरएसएस की हुकूमत की जानिब से। अगले मरहले में हिजाब की वजह से मुसलमान लड़कियों को कहीं पर नौकरियां करने नहीं दी जाएंगी, कहीं पर मुलाजमतें नहीं मिलेंगी और हिजाब की वजह से मुसलमान लड़कियां ना पढ़ाई कर सकेंगी, ना अपनी ज़िंदगी सही तरह से गुजार सकेंगे। इसलिए ये सारे मंसूबे बनाए जा रहे हैं। नासिर काम, भारत की रियासत कर्नाटक के अंदर अदालत ने, हाई कोर्ट ने फैसला दिया है कि हिजाब की वजह से कॉलेजेस के अंदर, यूनिवर्सिटियों के अंदर लड़कियां दाखिल नहीं हो सकती हैं। अब हमारे पास जो ताज़ा खबर सामने आई है कि राजस्थान के अंदर जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटियां हैं, उन्होंने भी मुसलमान लड़कियों को कहा है कि वो अपना हिजाब घर पर रख कर आएँ और अपना बुर्का भी घर पर उतार कर आएँ। उन्हें हिजाब और बुर्के के ज़रिए से कॉलेजेस के अंदर पढ़ाई की इजाज़त नहीं होगी। तो इससे नाज़िर काम आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारत के अंदर मुसलमान लड़कियों के साथ, मुसलमान तालिबात के साथ क्या जुल्म हो रहा है और मुसलमानों के साथ किस तरह से दोहरा रवैया अपनाया जा रहा है। नाज़िर काम, भारत के मुसलमान, बहुत से लोग अब भी ये बात समझते हैं कि शायद ये कोई प्रोपेगेंडा है जो हो रहा है, वरना उनके अंदर, उनके मुल्क के अंदर उनकी इज्जत है, उनके मुल्क के अंदर उनके साथ अच्छा सलूक हो रहा है। हालांकि ऐसा नहीं है। अभी रियासत कर्नाटक के अंदर यह मामला सामने आया है, कल को रियासत यूपी के अंदर, हरियाणा के अंदर, दीगर रियासतों में भी ये इशू सामने आएगा। इसलिए नाज़िर काम, भारत के अंदर बसने वाले मुसलमानों को जाग जाना चाहिए, आंखें खोल लेनी चाहिए। उन पर जुल्म होता रहेगा लेकिन तदरीजन होगा, बतदरीज होगा। यह नहीं है कि अगर रियासत कर्नाटक के अंदर मुसलमान लड़कियां ये मसला फेस कर रही हैं तो यूपी के अंदर मुसलमान लड़कियों को मसला नहीं होगा, हरियाणा के अंदर नहीं होगा, पंजाब के अंदर नहीं होगा और भारत की दीगर रियासतों के अंदर नहीं होगा। एक के बाद एक का नंबर आएगा। इसलिए सबको जाग जाना चाहिए। नाज़िर काम, अब जो खबरें सामने आ रही हैं, भारत की इंटेलिजेंस एजेंसियां, खुफिया एजेंसियां ये दावा कर रही हैं कि भारत के अंदर जो हिजाब का इशू है, जो हिजाब का तनाज़ा है, इसके पीछे दरअसल पाकिस्तान की फौज है, इसके पीछे दरअसल पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई है, इसके पीछे दरअसल पाकिस्तान की हुकूमत है और पाकिस्तान जानबूझकर भारत को तोड़ने के लिए, भारत के अंदर दंगे फसादात करवाने के लिए, बीजेपी हुकूमत को और आरएसएस की हुकूमत को नुकसान पहुंचाने के लिए इस मामले को हवा दे रहा है, इस मामले को उछाल रहा है। लिहाजा भारत के अंदर मुसलमान लड़कियों का एहतजाज गलत है, भारत के अंदर मुसलमान खवातीन का एहतजाज गलत है जो पाकिस्तान की मां पर एहतजाज हो रहा है और उन्हें अपने घरों के अंदर बैठ जाना चाहिए और उन्हें किसी भी सूरत एहतजाज की इजाज़त नहीं देनी चाहिए। यह भारत की इंटेलिजेंस एजेंसियों ने दावा किया है। भारत की खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट के अंदर कहा गया है, मोदी हुकूमत को बताया गया है कि जिस तरह से खालिस्तान की मूवमेंट को पाकिस्तान की आईएसआई सपोर्ट कर रही है, पाकिस्तान की फौज सपोर्ट कर रही है, पाकिस्तान की हुकूमत सपोर्ट कर रही है, जिस तरह से सिखों के मामले को, किसानों के खिलाफ बनाए गए मुतनाज़ा कवानीन के हवाले से जो सिखों का प्रोटेस्ट था उसको पाकिस्तान सपोर्ट करता रहा और CAA NRC के नाम से जो कवानीन थे उनके खिलाफ पाकिस्तान ने हवा खड़ा किया। इसी तरह से अब हिजाब के इशू को भी पाकिस्तान उछाल रहा है
और यह भारत के टुकड़े करने के मुतरादिफ है। लिहाजा भारत की सरकार को, भारत की हुकूमत को और फौज को इस हवाले से बेदार रहना होगा। यहां तक के दावा किया गया है कि पाकिस्तान की फौज और ISI भारत की फौज का मुकाबला करने में नाकाम है और सरहदों पर जो भारत की फौज की एक्टिविटी है उससे परेशान है। इसलिए भारत के अंदर से अब मूवमेंट को पाकिस्तान उछाल रहा है, खड़ी कर रहा है और भारत के हालात को खराब करने की कोशिश कर रहा है। नाज़रीन, सच्ची बात यह है कि भारत के अंदर मोदी की इंतहा पसंद हुकूमत खुद अपने मुल्क के टुकड़े कर रही है, अपने मुल्क को तोड़ रही है। पाकिस्तान भला किस तरह से भारत के अंदर जाकर टुकड़े करेगा, जबकि पाकिस्तान अपने मुल्क की हिफाजत कर रहा है। पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर, अखुवत इस्लामी की बुनियाद पर भारत के मुसलमानों की हिमायत करता है। तो भारत के अंदर बीजेपी सरकार अगर मुसलमान एहतजाज करेंगे उसे गद्दारी करार देंगे। आप शर्जील इमाम को देख लें, जिन्होंने CAA NRC के खिलाफ जो शहरियत कवानीन थे उनके खिलाफ एहतजाज किया तो उन्हें गद्दार और बागी करार देकर जेल में डाल दिया और 2 साल से ज़ायद का अरसा हो गया। सिर्फ शर्जील इमाम नहीं है बल्कि उनके साथ दीगर मुसलमान एक्टिविस्ट भी हैं जो जेलों के अंदर हैं। अब भारत के अंदर मुसलमानों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है कि आप जो एहतजाज कर रहे हैं अपने हक के लिए, ये गोया कि आप पाकिस्तान के ISI को सपोर्ट कर रहे हैं। आप जो सड़कों पर निकल कर बाहर आ रहे हैं, मुसलमान लड़कियों को कहा जा रहा है, आप गोया कि पाकिस्तान की फ़ौज का मुद्दा आम कर रहे हैं, मौक़िफ़ आम कर रहे हैं। नाज़रीन, इसी हवाले से भारत के TV चैनल पर जो मुस्कान खान नामी लड़की थी, जिसे भारत की हिंदुस्तान की मुसलमान बहादुर लड़की होने का टाइटल मिला, उससे TV इंटरव्यू करने वाले हिंदू इंतहा पसंदों ने सवाल किया कि पाकिस्तान इस मामले में मुदाखलत क्यों कर रहा है, आप पाकिस्तान के बारे में क्या कहती हैं। तो उन्होंने उनसे बार बार पाकिस्तान के खिलाफ उकसाने की, उगलवाने की कोशिश की गई, लेकिन उस बहादुर लड़की ने सिर्फ इतना कहा कि वो अपनी तालीम जारी रखना चाहती हैं, वो किसी को कुछ नहीं कहना चाहती हैं, वो सिर्फ अपनी तालीम का हक चाहती हैं जो हिजाब के साथ, बुर्के के साथ उसे दिया जाए। हमारा लाज़मी काम भारत के मुसलमानों को जाग जाना चाहिए, बेदार हो जाना चाहिए। उनका मुस्तकबिल उनसे छीना जा रहा है, उन पर जुल्म हो रहा है। अगर वो इसी तरह से ख्वाब गफलत में रहेंगे तो एक दिन उनका नामो निशान भी नहीं रहेगा। यहाँ पर आपको असदुद्दीन ओवैसी का, जो भारत की मशहूर शख्सियत है, उनका बयान का हवाला भी देना ज़रूरी है। उन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बयान देते हुए कहा कि पाकिस्तान को भारत के अंदर हिजाब के इशू में बात करने का कोई हक नहीं है। ये तो भारत के घर का मामला है, भारत के अंदर का मामला है। पाकिस्तान कौन होता है इस मामले में बयान दे। नाज़रीन, काम असदुद्दीन ओवैसी हों, ये भारत के यहाँ बहुत से लोगों के यहाँ मशहूर हैं और उनके बड़े कायद भी हैं और वो उनको फॉलो करते हैं। ठीक है, उन्हें करना चाहिए, उनका अपना हक है। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी हों या फिर कोई और भारत के अंदर सियासी शख्सियत हो, वो इस तरह के अगर बयान देते हैं तो इससे फ़ायदा सिर्फ और सिर्फ BJP RSS सरकार को होता है। ये कोई भारत के मामलात में मुदाखलत नहीं है, ये तो बल्कि मुसलमानों की, मजलूम मुसलमानों की हिमायत का वादा है। आप नाज़रीन काम असदुद्दीन ओवैसी से सवाल करें कि आपने कश्मीर के अंदर मजलूम मुसलमानों पर होने वाले जुल्म के हवाले से क्या किरदार अदा किया है। 2 साल से ज़ायद का अरसा हो गया है, शर्जील इमाम और दीगर जो मुसलमान हैं, निहत्ते हैं, वो जेलों के अंदर सड़ रहे हैं। उनके हवाले से आपने क्या किया है। आप पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए हैं, आपकी बड़ी सुनवाई है, मोदी हुकूमत आपको स्पेशल जो फौजी कमांडोज दस्ते हैं वो देना चाहती है, तो आप आखिर ऐसी बात क्यों कर रहे हैं जिससे भारत और पाकिस्तान के मुसलमानों के बीच में नफरत पैदा हो। भारत के मुसलमान पाकिस्तान के साथ थे, हैं और रहेंगे, और पाकिस्तान के मुसलमान भी भारतीय मुसलमानों की हिमायत करते हैं। अखुवत इस्लामी को भला कैसे दूर किया जाता है। जिस शख्स ने कलमा पढ़ लिया है वो आपस में एक भाई हैं, वो आपस में मुसलमानों की बरादरी का हिस्सा है। लिहाजा पाकिस्तान के अंदर, चाहे पाकिस्तान के मुसलमान हों, चाहे अफगानिस्तान के हों, चाहे दुनिया में कहीं भी बसते हों मुसलमान, वो भारत के अंदर होने वाले मुसलमानों पर जुल्म के खिलाफ हैं। तो इसलिए नाज़रीन काम ऐसी सियासी शख्सियात के बयानात महज सियासी मफादात के लिए होते हैं। तो अब भारत की सड़कों पर जो लाखों मुस्कान खान नामी, जो मुस्कान खान के अल्लाह अकबर के सताओं के बाद औरतें निकली हैं, इन्हें सपोर्ट करना चाहिए, इन्हें प्रमोट करना चाहिए और दुनिया को बताना चाहिए कि भारत के अंदर जुल्म हो रहा है। नाज़रीन ये वीडियो दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, हर जगह पर शेयर कर दें ताकि लोग मालूमात और हक़ाइक़ हासिल कर सकें। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट दुनिया मेरे आगे .com के नाम से है, उसे विजिट करें, फॉलो करें। और इसी तरह से हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल है गुलाम नबी मदनी, उसे फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि वहाँ पर दुनिया भर से 10 बड़ी खबरों का सिलसिला देखने को मिलेगा और हमारी वेबसाइट पर आपको दुनिया भर से हर तरह की मालूमात देखने को मिलेंगी। और अपनी राय कमेंट के जरिए से, व्हाट्सएप के जरिए से दिया करें। आपकी राय की रोशनी में वीडियोज़ को मज़ीद अच्छा और बेहतर बनाया जाता है। अब तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।